नमस्कार, ग्राम पंचायत की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि यूपी में पंचायत चुनाव कब होने हैं। क्योंकि आप लोगों से लगातार जब मेरी बात होती है तो उसमें से लगभग 90% लोगों का यही सवाल रहता है कि पंचायत चुनाव कब होगा, पिछली बार की तरह लेट से होगा या फिर अपने सही समय पर होगा। तो इसके बारे में आज की ये पूरी वीडियो है। साथ में आपको चुनाव से संबंधित कुछ ज़रूरी टिप्स भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो आखिरी तक देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा, आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो देखिए, पिछले बार और उसके पिछले बार लगभग पिछले 3 बार के पंचवर्षीय चुनावों का अगर एक आंकड़ा देखा जाए, रिकॉर्ड देखा जाए, तो उसमें यही एक बात कॉमन पाया जाता है कि चुनाव हमेशा लगभग 3 से 4 चरणों में ही हुआ है। तो इस बार भी चुनाव 3 से 4 चरणों में ही होगा। रही बात तारीख की, तो तारीख के पीछे जो लॉजिक मैं देता आया हूँ वही लॉजिक आज की वीडियो में भी बताने वाला हूँ। कहने का मतलब है कि पिछली बार चुनाव लगभग 7 महीना विलंब से हुआ था। तो इस बार भी चुनाव 7 महीने विलंब से होगा, यह बात ज़रूरी नहीं है। क्योंकि एक बार अगर आप ट्रेन लेट कर देंगे तो क्या हमेशा ट्रेन लेट चलेगी, हमेशा ट्रेन लेट होगी? या एक बार आपने कोई गलती कर दिया तो क्या वह गलती हमेशा आप दोहराएंगे? नहीं ना। तो इसी तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग अगर पिछली बार चुनाव 6-7 महीने देरी से करवाने का मौका पाया तो क्या वह उस बात को इस बार भी दोहराएगा? नहीं दोहराना चाहिए। अगर हम अपने विवेक के अनुसार इस बात का जवाब दें तो इसका जवाब यही होगा कि वो गलती दोहराना नहीं चाहिए। तो बात यहीं पर है, बात यहीं पर जा कर के थोड़ा सा अटकती हुई नज़र आ रही है कि चुनाव हो सकता है पिछले तिथि के अनुसार 5 साल के बाद अगर होगा तो 2026 में मई महीने में चला जाएगा। लेकिन अगर चुनाव अपने पहले वाले नियम के अनुसार, समय के अनुसार अगर हुआ तो चुनाव अपने सही समय पर होगा, जिसमें अक्टूबर नवंबर 2025 का समय आ रहा है। तो ऐसे समय में अगर चुनाव होता है तो माना जाएगा कि अपने पुराने नियम से, पुरानी परंपरा से, पुराने कानून के अनुसार हो गया। लेकिन अगर इसको कानून बना देंगे, अगर इसको नियम मान लेंगे कि नहीं 7 महीने लेट से हुआ था तो हमेशा 7 महीने लेट से ही होगा, अगर ऐसा मान लिया जाएगा तो उस हिसाब से भी करना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूँ यार 7 महीने लेट से हो चाहे 7 महीने पहले हो, अगर आपको चुनाव लड़ना है प्रधानी का, बीडीसी का, जिला पंचायत सदस्य का, तो आप अपने क्षेत्र में काम करना शुरू करिए, क्षेत्र में जनता के बीच में जाना शुरू करिए, क्षेत्र में सामाजिक कार्य शुरू करिए, लोगों से मिलना जुलना, उनका हाल चाल लेना, उनकी व्यक्तिगत समस्या पर भी चर्चा करना, नाली पर, खड़ंजे पर, सड़क पर या सोलर लाइट पर, आवास पर, पेंशन पर, राशन कार्ड पर, किसी और योजना पर बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक हैं आपके पास। लेकिन आप बात करना तो शुरू करिए। बात करने के साथ साथ जहाँ ज़रूरत हो 150, 200, 500 का वहाँ खर्चा भी कीजिए। क्योंकि जनता को पता है बातूनी दुनिया मिल जाएगी लेकिन खर्च करने वाली दुनिया नहीं मिलेगी। अगर आप अपनी जेब से किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के लिए आप अपनी जेब से अगर 100-200 ही खर्च कर देते हैं निस्वार्थ भाव से, तो वो व्यक्ति आपके बारे में सोचेगा। भले ही 200 रुपये उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, लेकिन
तुलनात्मक दृष्टिकोण से जब वो देखेगा तो पाएगा कि दुनिया में कोई उसके लिए 200 और 100 रुपये खर्च करने वाला नहीं था। आप ही एक पहले इंसान हैं जो उसके लिए अपनी जेब से पैसे लगा रहे हैं, वो भी बिना स्वार्थ के। कुछ लोग तो स्वार्थ बस पैसे लगाते हैं अपने पास से 100 रुपये और आने वाले समय में उससे 300 ले लेते हैं, तो वह एक तरह का बिजनेस कर लेते हैं। गरीबों की गरीबी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। योजना का लाभ दिलाने के चक्कर में 100 रुपये के खर्चे को 300 बता करके अपना भी पेट्रोल खर्च निकालते हैं। तो ऐसे प्रत्याशी आप ना बनिए। आप सिर्फ अपने ही पास से लगाइए, अगले के जेब से 1 रुपये भी निकालने की कोशिश मत करिए और उसको यकीन दिलाइए कि आपने उसके साथ हमेशा से सही किया है और आगे भी सही करते रहेंगे, ताकि उसका विश्वास आप जीते रहें। जब किसी व्यक्ति का आप विश्वास जीत लेंगे तो मुझे लगता है कि उस ग्राम पंचायत का चुनाव भी जीत लेंगे। बस लोगों का विश्वास जीतना का काम शुरू करिए, चुनाव ऑटोमेटिक जीत जाएंगे। बातें तो बहुत सारी होनी चाहिए, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी बातें हो रही हैं, क्योंकि मुझे पता है अभी आप थोड़े थोड़े तैयार हो रहे हैं। जब आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे तो लंबी बातचीत वाली वीडियो मैं बनाऊंगा और उस हिसाब से आप अपना गांव में क्रियाकलाप करिए, गांव में लोगों से मिलना जुलना करिए, प्रेम व्यवहार बढ़ाइए। वैसे तो प्रेम व्यवहार सबका सबसे रहता है, लेकिन एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पर, भावी प्रत्याशी होने के तौर पर, चुनाव लड़ने के तौर पर आप अपना अलग व्यवहार बनाएंगे। लोगों से मिलना जुलना तो पूरा गांव करता है, लेकिन एक प्रत्याशी के रूप में मिलना जुलना बहुत कम लोग करते हैं। और ऐसे प्रत्याशी आपको ज़रूर मिल जाएंगे जो गरीबों का किसी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर उनसे ही पैसा लेकर के उनका आवेदन करवाते हैं और उसी में से कमीशन खाते हैं। तो आप ऐसे प्रत्याशी बनकर ना उभरिएगा कि किसी कार्य को करवाने के लिए पैसे लेकर जाएं। अरे कार्य तो होना नहीं है, 90% चांस है कि आपसे अनऑथराइज पर्सन से कोई कार्य होना ही नहीं है। तो जब कार्य होना ही नहीं है तो पैसे लगाना, पैसे गरीबों का पैसे फंसाना, ये ठीक नहीं है। आप अपने पैसे फंसा दोगे तो गरीब की नज़र में आप बहुत अच्छे हो, लेकिन गरीब का पैसा फंसा दोगे तो आप उसकी नज़र में बहुत अच्छे नहीं हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आने वाले चुनाव में, और इस समय से लेकर आने वाले चुनाव तक। बातें बहुत है हमारे पास, बहुत विचार हैं। मैं आपके बीच में अपने विचार रखना चाहता हूँ, लेकिन समय का इंतज़ार है आपको भी और मुझे भी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।